नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसे हम रीट या थर्ड ग्रेड कहते हैं, उससे रिलेटेड एक न्यूज पिछले 2 दिन से चल रही है। एक जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग चल रही है जिसमें लिखा हुआ है कि रीट दो 20,000 पदों का खाका तैयार, आचार संहिता में अटका। यानी कि ये बात ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने 20,000 नए पदों पर भर्ती कराने का सोच रखा था, विज्ञप्ति जारी करने का सोच रखा था और सब कुछ तैयार था, लेकिन आचार संहिता में क्या है वो भर्ती अटक गई। ठीक है, तो अब इसका मतलब हम क्या समझे कि अपने को जस्ट जो नई सरकार आएगी उसमें एक 20,000 पदों की रीट देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, अपने को इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितना सच है इस चीज में। तो चलो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। अगर आप जीवा स्टडी पर नए हैं तो जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आपने उसमें पढ़ा कि 20,000 पदों पर जो है खाका तैयार मतलब कि सब कुछ तैयार था, बस क्या है नोटिफिकेशन ही जारी करना था, लेकिन क्या है आचार संहिता में भर्ती अटक गई। आचार संहिता के कारण जारी नहीं किया गया। तो क्या अपने को जल्द ही नई रीट जो है न्यू रीट भर्ती देखने को मिलेगी, अपने को इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो कि 20,000 पदों पर जो भर्ती का खाका तैयार है उससे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी जारी नहीं हुआ है। जारी हो जाता तो अलग बात है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर पात्रता का आयोजन करवाया जाएगा। ठीक है, पात्रता का आयोजन करके इसका रिजल्ट वगैरह तैयार करने में आप ये मान लो कि 1 साल तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पात्रता की भी अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं है। पात्रता का नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर 3 महीने बाद में मान लो कि एग्जाम होगा कम से कम, उसके बाद में 1-1.5 महीना रिजल्ट को लगेगा, उसके बाद में जो नई अध्यापक भर्ती होगी उसके बेस पर उसको तैयार किया जाएगा। तो 1 साल का टाइम आराम से आपका चला जाएगा अगर पात्रता वगैरह का रिजल्ट आने में और उसका एग्जाम करवाने में। ठीक है, और उसके बाद में आपकी प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है रीट की वो बाद में होगी, मेन एग्जाम की। तो इससे आपको साफ क्लियर दिख रहा है कि अगर 20,000 पदों पर रीट का ऐलान हुआ भी तो वो इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक ही सुझाव देना चाहता हूँ। ठीक है, कि आपको अगर मतलब तैयारी करनी है टीचिंग एग्जाम की तो आप या तो फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें। ठीक, थर्ड ग्रेड को आप ऑप्शन के तौर पर लेके ना चलें, इसको आप क्या एक्स्ट्रा ऑप्शन के तौर पर लेके चलें, क्योंकि अगर बाय चांस थर्ड ग्रेड का एग्जाम एकदम मतलब इनसे पहले भी होने के चांस वैसे तो नहीं है लेकिन हो भी जाता है, तो आपको मतलब कम से कम जो पात्रता होगी तब पता चल जाएगा। ठीक है, और पात्रता के बाद में मेन एग्जाम, जैसे आपको इस बार भी पता है कि 26 जुलाई को पात्रता हुई थी। ठीक है, पिछली 26 जुलाई को पात्रता हुई थी और एग्जाम हुआ अगली साल कब, फरवरी में। ठीक है, तो इतना टाइम तो वैसे भी आपको मेन एग्जाम और पात्रता में लग जाता है, और अभी पात्रता की विज्ञप्ति जारी नहीं है। पात्रता एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो भी क्या है, जरूरी नहीं है कि पात्रता करवा ली तो आपका मेन एग्जाम भी जल्दी करवाया जाएगा, क्योंकि पात्रता में उनको किसी भी स्टूडेंट को क्या है नौकरी नहीं देनी है, लेकिन जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें आपको नौकरी देनी है। तो सरकार 100 बार सोचती है इस चीज में। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आपको टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी है तो फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तरफ ही जाएं आप एक बार, क्योंकि बाई चांस अगर थर्ड ग्रेड पहले भी आती है ना तो उससे पहले पात्रता होगी। ठीक है, और पात्रता के बाद में आपका एग्जाम होगा, तो पात्रता के बाद में एग्जाम होगा तो इतना तो पता है अपने को, कम से कम 1 से 1.5 साल आपको सामने दिख जाएगा अगर बाई चांस रीट 20,000 पदों पर आती भी है तो। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उनकी हो सकता है नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको इतना टाइम ना दे। ठीक, खास करके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम सबसे पहले होने के चांस है, कारण बहुत ज्यादा पोस्ट खाली है और अभी विज्ञप्ति नहीं आ पाई, और कुछ पदों को वित्तीय स्वीकृति भी मिली हुई है, और हो सकता है बजट जो फरवरी का जारी होगा उसमें कुछ और पदों को मिल जाए। तो इससे यही बात सामने आती है कि अगर आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में से एक को चुनना है, थर्ड ग्रेड को नहीं चुनना एक बार। ठीक है, सबसे मेन और बड़ा कारण यही है कि थर्ड ग्रेड की पहले पात्रता होगी, जो नए स्टूडेंट है जो या पिछली बार पात्रता से वंचित रह गए थे उनकी पात्रता होगी। ठीक है, पात्रता का अभी नोटिफिकेशन नहीं है, अगर पात्रता का नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो कम से कम 45 दिन तो आपको देंगे। ठीक, कम से कम 45 दिन देंगे, आप 2 महीने मान लो। उसके बाद में एग्जाम होगा पात्रता का, उसका 1-1.5 महीने के बाद में रिजल्ट आएगा। उसके बाद में मेन एग्जाम, जरूरी ये भी जरूरी नहीं होता हमेशा कि पात्रता करवा ली तो मेन एग्जाम करवाना जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। मेन एग्जाम और पात्रता के बीच में आप कितने भी दिनों का गैप ले सकते हो। ठीक है, पात्रता जो है, और अगर पात्रता की तैयारी करनी है आपको तो आप नॉर्मल तैयारी कर सकते हो। साइंस मैथ वालों के तो पात्रता एकदम नॉर्मल होती है, आराम से निकल जाएगी। जो आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो उसके साथ आराम से पात्रता निकाल सकते हो, क्योंकि जो साइंस मैथ वाले हैं उनके थोड़ा सा ईजी रहता है पात्रता निकालना। ठीक, बात हम जो SST वगैरह के स्टूडेंट हैं उनकी करें तो वो अगर चाहें
तो क्या है, पात्रता की जब नोटिफिकेशन आ जाए तब तैयारी स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आप आज ही क्या है पात्रता की तैयारी स्टार्ट कर दो और आपको पता चले कि पात्रता इस जो 2024 है उसके लास्ट में जा रही है। इससे अच्छा है कि आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। एक बात आप जो नए स्टूडेंट है वो क्लियर कर लें कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इनमें आपको क्या है, पोस्ट की संख्या कम लगती है, ठीक है, पोस्ट आपको कम देखने को मिलती है, लेकिन कंपटीशन की बात करें, ठीक है, कंपटीशन की बात करें तो वो यहाँ पर कम होता है। कम का मतलब ये नहीं कि कोई तैयारी नहीं करता, कम का मतलब है कि यहाँ पर निकलना ईजी होता है। पोस्ट भले ही कम आती हो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में किसी सब्जेक्ट की, लेकिन यहाँ पर जो है निकलना ईजी होता है। निकलना ईजी इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहली बात तो कि जो यहाँ पर पढ़ेगा ना वही निकलेगा। आपने अगर 1 साल से तैयारी किया ना फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की, और एक स्टूडेंट ने 2 महीने की है, तो जो 2 महीने वाला है ना वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कभी भी क्या है पाँव नहीं जमा सकता, और 1 साल वाले को फायदा 100% होगा। लेकिन थर्ड ग्रेड में क्या होता है, जैसा इस बार हुआ कि जो मान लो कि 2 साल से पढ़ रहा है और एक पिछले 2 महीने से आया निकल कर और वो क्या एग्जाम क्लियर करके ले गया। कारण ये है कि थर्ड ग्रेड का एग्जाम का लेवल भी थोड़ा कम होता है, और दूसरी बात क्या है, जो अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम होते हैं वो फिक्स सिलेबस पर नहीं चलते, ठीक है। जो आरपीएससी के एग्जाम होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस पर चलते हैं, जिसके कारण जो पढ़ रहा है और जो मतलब अच्छा खासा जिसने तैयारी कर रखी है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको फायदा होता है। थर्ड ग्रेड में क्या होता है, थर्ड ग्रेड में तो कोई भी पीछे से आके भी निकल जाता है। मैंने खुद ने लास्ट के 15 दिन में तैयारी की थी, ठीक है, लास्ट के 15 दिन में तैयारी करके भी मेरा क्या थर्ड ग्रेड क्लियर हो गया, सेकंड ग्रेड हो रहा था। इसलिए तो मेन यही है कि अगर आपको तैयारी करनी है फिलहाल तो आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को ही टारगेट रखें। कारण ये कि यहाँ पर आपको पोस्ट कम जरूर दिख सकती है, लेकिन यहाँ पर निकलने के चांस ज्यादा होते हैं अगर आपने अच्छे से 1 साल भी तैयारी कर ली तो। थर्ड ग्रेड की अगर वैकेंसी आती भी है तो पहले पात्रता होगी, और पात्रता अगर किसी की नहीं हो रखी है तो उनको मैं बता दूं कि पात्रता आप जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा ना पात्रता का, उसके बाद में पढ़कर भी निकाल सकते हो आराम से, ठीक। लेकिन आपको अगर थर्ड ग्रेड की तैयारी एक टारगेट लेकर चल रहे हो तो फिलहाल नहीं चलना चाहिए। आपको सिर्फ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को ही एज ए टारगेट रखना चाहिए। थर्ड ग्रेड आएगी तो उससे पहले पात्रता होगी, और पात्रता किसी की नहीं हो रखी तो उसको नोटिफिकेशन के बाद में वो तैयारी कर लेना। और अगर किसी की पात्रता पहले से हो रखी है तो थर्ड ग्रेड का एग्जाम होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पात्रता में वो 1 साल निकाल देंगे, और उसके बाद में कब मेन एग्जाम में कोई जरूरी नहीं होता कि पात्रता करवाने का मतलब मेन एग्जाम से ही है। तो मेरे हिसाब से मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि अगर आपको टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी ही है तो आपको सिर्फ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पर ध्यान देना है। थर्ड ग्रेड बाई चांस आती भी है पहले इनसे तो पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें एग्जाम 2 स्तरीय होते हैं। पात्रता होगी तब आपको पता चल जाएगा कि मेन एग्जाम होगा या नहीं होगा, या फिर कितने दिन बाद में होगा, तब आप आराम से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और पात्रता वाले स्टूडेंट को मैं बता दूं जिनकी पात्रता नहीं हो रखी, वो नोटिफिकेशन आने तक पात्रता की तैयारी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इतनी हार्ड नहीं होती है पात्रता। 82 या 90 नंबर चाहिए आपको, ठीक है। साइंस मैथ वालों के तो सबकी हो जाती है पात्रता। बच्चे जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट एसएसटी वाले उनको थोड़ा सा हो सकता है कि कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है 50% को, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन तक आप वेट करें, उसके बाद ही पात्रता की तैयारी करें। इससे पहले आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड जो भी आपका सब्जेक्ट है इनमें उसकी तैयारी करें। उसके साथ भी तो आपका कुछ ना कुछ क्लियर हो रहा है जो आपके पात्रता में काम आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि अगर आप टीचिंग एग्जाम की ही तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को ही टारगेट रखें, क्योंकि आप हाँ भले ही 20,000 पदों पर रीट की घोषणा जैसे सरकार बन जाए हो जाए, लेकिन वो एग्जाम आपका इतना जल्दी नहीं होने वाला है, ठीक है। पिछली रीट की भी जो घोषणा हुई थी वो एग्जाम होने के चुनाव होने के जस्ट बाद में हुई थी, फिर भी दोबारा चुनाव आ गए, अभी तक ज्वाइनिंग चल रही है और वो भी रुक चुकी है अभी आचार संहिता में। तो कुल मिला के टारगेट हमेशा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को ही रखो, क्योंकि अगर थर्ड ग्रेड होती भी है तो पहले पात्रता होगी, उसके बाद में मेन एग्जाम होगा, बहुत टाइम जाने वाला है। इतने में हो सकता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों आपको देखने को मिल जाए एग्जाम, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा आरपीएससी द्वारा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और पात्रता नहीं है वो नोटिफिकेशन का वेट करें, उसके बाद में पात्रता पढ़ें, अभी पात्रता के चक्कर में ना पढ़ें। इससे अच्छा आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाओगे तो पात्रता की बहुत सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्लियर होती जाएगी। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, धन्यवाद।